स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा की बात। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां खुद प्रकृति ने ओम का आकार बनाया हो, जहां हर पत्थर, हर हवा, हर लहर भगवान शिव की मौजूदगी का एहसास कराती हो? ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वो जगह है जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी और दिव्य कहानी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप स्थित है। इस द्वीप को जब आसमान से देखा जाता है तो ये बिल्कुल ओम के आकार में दिखाई देता है। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि एक जीवित मंत्र है जिसे सदियों से साधु संत ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र मानते आए हैं। कहानी शुरू होती है जब विंध्याचल पर्वत को अपने विशाल होने पर अभिमान हो गया। वो खुद को सबसे महान समझने लगा। तभी वहां पहुंचे नारद मुनि। उन्होंने विंध्य से कहा, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है। ये सुनकर विंध्य का अहंकार भड़क उठा। विंध्य ने ठान लिया कि वो सबसे बड़ा बनेगा, और इसके लिए उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक वो ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। न उसे भूख लगी, न प्यास, बस एक ही लक्ष्य, भगवान शिव को पाना। आखिरकार उसकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। विंध्य ने मांगा कि उसे सबसे बड़ा बना दिया जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अहंकार विनाश की जड़ है। फिर भी उन्होंने उसे शक्ति दी, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी। इसी स्थान पर भगवान शिव एक दिव्य ज्योति के रूप में स्थापित हो गए, और वही बना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहां एक नहीं, दो मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। कहा जाता है कि इन दोनों के बिना ज्योतिर्लिंग अधूरा है। ये द्वैत और अद्वैत का रहस्य है। इस स्थान का संबंध राजा मांधाता से भी जुड़ा है, जिन्होंने यहां घोर तपस्या की थी। इसीलिए इस द्वीप को मांधाता द्वीप भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महान संत आदि शंकराचार्य ने यहां आकर साधना की थी, और यहीं उन्हें उनके गुरु गोविंदपाद मिले। ये स्थान सिर्फ मंदिर नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ की हवा में भी मंत्रों की शक्ति है। द्वीप का ओम आकार, क्या ये संयोग है या दिव्य संकेत? नर्मदा नदी, जिसे गंगा से भी प्राचीन माना जाता है, और साधु संत कहते हैं ये पृथ्वी का स्पिरिचुअल पावर पॉइंट है। ओमकारेश्वर हमें एक बात सिखाता है, ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, ये सृष्टि की शुरुआत है। और शिव सिर्फ भगवान नहीं, वो ऊर्जा है जो हर जगह मौजूद है। 12 ज्योतिर्लिंग की इस श्रृंखला में ये था चौथा ज्योतिर्लिंग। अगली वीडियो में हम जानेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग का रहस्य। अगर आप महादेव के ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्मा की बात को अभी सब्सक्राइब करें।